गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। आज मेरा UPSI 90 डेज़ प्रिपरेशन जर्नी का डे 10 है। देख सकते हैं सुबह का 3:30 बजा और आज उठने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि ठंड बहुत लगी, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई। मैं 12 बजे के आसपास ही सोया हूँ, लेकिन फ़ोन मैंने दूर रखा था, इसलिए अलार्म बजते ही फ़ोन के पास गया। तब तक माइंड एक्टिवेट हो गया और मैं बाहर आ गया। और ऐसा बाहर का कुछ ऐसा मौसम है, आप देख सकते हैं। अब नहा के भगवान का ध्यान करने के बाद बैठते हैं अपनी पढ़ाई करने। मिलते हैं आप लोग के शाम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरे जितने भी पढ़ाई के स्लॉट थे वो ख़त्म हो गए, तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आप लोग का बहुत कमेंट्स आए। आप लोगों ने पूछा, कितनों ने भी पूछा कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं। तो मैंने आपको दिखाया है अपनी वीडियोस में। मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ, अलार्म लगता है, और सोते सोते 11:30, 11, 11:30, 12 के बीच में मैं सो जाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेके चलें तो 4 घंटे ही सोता हूँ, और दिन में 1.5-2 घंटे अगर निकल गए सोने के लिए तो 6.5-7 घंटे की नींद हो रही है। और इतनी ज़रूरी है। अगर 2-3 महीने में अगर इतनी कम नींद लेंगे तो मुझे नहीं लगता ना मेरी सेहत पे कुछ असर पड़ेगा, ना आप लोगों की भी। तो 2-2.5-3 महीने की बात है। आप लोग भी कोशिश करिए कम से कम सोने की। बाकी एक बार एग्ज़ाम निकल जाएगा तो बहुत मौका मिलेगा सोने का। हालांकि नौकरी ऐसी है, इसमें भी ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं। तो एक तरीके से आप लोग की आदत पड़ रही है कि आप लोग को नौकरी में आने के बाद दिक्कत नहीं होगी, या ट्रेनिंग पे भी सुबह 4 बजे तो उठा ही देते हैं जितनी मैंने देखी है। तो अभी से आप अगर ये रूटीन में डाल लेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो लोग ट्रेनिंग में छोड़ भाग जाते हैं। इसलिए ये अच्छा रूटीन है, आप फॉलो करते रहिए। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आज मैंने कैसे कैसे क्या पढ़ाई करी। GS में वही मैंने पॉलिटी को रिवाइज़ किया, जो बहुत ज़रूरी है। मेजर पार्ट यही कवर करती है पॉलिटी में, तो इतने नोट्स हैं, मैं इन्हीं को डेली रिवाइज़ करता हूँ। उसके बाद ये मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ी 1757 से लेकर के जब भारत आज़ाद हुआ वहाँ तक की। तो एक बार पढ़ने से याद हो गई। जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1799 में आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। 1857 में 1857 क्रांति हुई, और 1857 के अंदर क्या क्या हुआ वो मैंने पहले पढ़ चुका था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, A.O. ह्यूम ने की थी। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में सूरत का विभाजन हुआ, 2 दल में गर्म दल और नरम दल। 1911 में राजधानी को दिल्ली किया गया, और मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, 1911 में पहली बार जनगण मनगण गाया गया था, जो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। फिर 1916 में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ आए। और 1915 9 जनवरी 1915 को, ये मैंने डेट लिखी नहीं क्योंकि मुझे याद है, मॉक में भी एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो वो तब मनाया जाता है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो वो भी एक डेट है, 1915 में गांधी जी वापस आए। फिर 1916 में 15 में आने के बाद 17 में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया, 18 में 2 अहमदाबाद मिल केस और खेड़ा सत्याग्रह किया। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि काला कानून किसे कहता है। बाकी और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो जब 1922 में जब चौरी चौरा कांड हो गया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये भी याद रखिएगा। 1925 में काकोरी कांड हुआ, 1928 में साइमन कमीशन आया, 1930 में दांडी मार्च हुआ, और 1930 में पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, वो भी लंदन में हुआ। और 1932 में ही तीसरा हुआ। ये आप लोग गोलमेज मैंने लिखा नहीं क्योंकि मुझे याद है। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ जिसमें गांधी जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दिया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन, और 1947 में फाइनली भारत आज़ाद हो गया। तो इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं आते हैं। आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैंने लिख ली, जिससे लिखने से अच्छे से याद हो जाए। इस तरीके से मैंने फिर वो ख़त्म करी। और आज मैथ में थोड़ा मैं आपको बताऊँ, एक छोटा चैप्टर मैंने ढूंढा, ये देखिए
लाभ और हानि हो चुका था यहाँ तक। मैं ना आज छोटा चैप्टर मैंने पार्टनरशिप जो 32-33 सवाल थे इसको कंप्लीट किया, तो इस तरीके से मेरा ये पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो गया आज। उसके बाद मैथ में मैंने प्रीवियस ईयर के 2 सेट लगा लिए करंट पब्लिकेशन से, और इस तरीके से मैंने मैथ कंप्लीट किया। हिंदी में आपको बता दूँ, हिंदी में मैंने सिर्फ रचनाएँ फोकस करी, पीछे जितनी भी हैं सब, जैसे ये देखिए उपन्यास जितने भी हैं ये सब याद किए, जो फेमस हैं उपन्यास रचनाएँ जिनकी जो फेमस हैं उस तरीके से ये देखिए सब रचनाएँ याद करने की कोशिश करी। याद नहीं होती है, बहुत टफ है इनको याद करना, लेकिन क्या करें, पेपर में आते हैं 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन रचनाओं, और जो थोड़े दोहे या वो होते हैं उनके किसके फेमस हैं वो आते ही आते हैं। तो याद कर रहे हैं जितना हो सकता है। हिंदी में इस तरीके से मैंने ये करके ये ख़त्म किया, और फिर रीजनिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाए। इस तरीके से मैंने अपना आज का स्लॉट ख़त्म किया चारों सब्जेक्ट का। अब मैं बहुत लोग के आंसर थे मैंने अब बता दिए हैं, और एक भाई ने पूछा था कि जीएस आप कहाँ से कर रहे हैं, तो मैं वो भी बता चुका हूँ। लेकिन इंग्लिश में कौन किस टीचर ने अच्छी पढ़ाई है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो आप जिससे पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहिए। हिंदी में जिसने पढ़ाई है मैं बता रहा हूँ वो बता चुका हूँ, उन सर की प्लेलिस्ट से मैंने अपनी पॉलिटी ख़त्म करी है। आप लोग को बता भी चुके हैं। आप लोग ने अगर पढ़ा होगा तो उसका रिव्यू ज़रूर इस वीडियो में दीजिएगा कि कैसा लगा, वो उनके पढ़ाने से एक बार में याद हुआ कि नहीं हुआ, ये ज़रूर बताइएगा। और हिंदी में अच्छा आप लोग से एक सवाल पूछना था कि कितने आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितनों को वो काका का अंगा पूरा आता है, आ से लेकर या तक, क्योंकि अगर नहीं आता तो प्लीज़ याद कर लीजिए, उससे आपका वर्णमाला चैप्टर आसान हो जाएगा याद करने में। आ से ज्ञा तक अगर आप याद कर लेंगे तो वर्णमाला आसान हो जाएगी, और उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप वो याद कर लीजिए। और कमेंट जरूर करिए कितनों को आ से ज्ञा तक पूरा लर्न है। तो हिंदी का आज मैंने आपको टारगेट बता दिया, वर्णमाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करिए, 2 से 3 कभी 4 क्वेश्चन भी उससे आ जाते हैं। तो मैथ में कुछ लोगों ने कहा सर मैथ कहाँ से, आप भैया आप मैथ के लिए बता दीजिए। तो मैथ में कोशिश करिए कि आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए, उसकी वीडियो यूट्यूब से देखिए, और उसके साथ साथ वीडियो हम आप सिर्फ वीडियो देखेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट सर कराते हैं, जो भी सर कराएंगे तो 3-4 क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के आपको वीडियो में ही लगवाएंगे, तो आप वहाँ से लगवाइए। एक दिन में 2-3 वीडियो या 1-1 1.5 घंटे की 2-2 घंटे की हो तो आप वो ख़त्म करिए। अगले दिन उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा डालिए, इसलिए इस तरीके से आपका मैथ का 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं, मुश्किल से 8-9 चैप्टर हैं, आराम से हो जाएंगे, पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैथ्स का टारगेट ये हो गया, आप वीडियो देखिए और क्वेश्चन लगाइए। हिंदी मैंने बता दिया। जीएस के लिए पॉलिटी तो डेली रिवाइज करिए, पॉलिटी के साथ आपको जो पढ़ना है, आज जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, कभी मैं वो पढ़ लेता हूँ मूल विधि, लेकिन पॉलिटी आप डेली रिवाइज करिए, मेजर क्वेश्चन उससे ही आते हैं जीएस में। ये उस तरीके से पॉलिटी। और रीजनिंग के लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर सेट ही लगाता हूँ अभी, और मैं अच्छी कोई क्लास देख रहा हूँ जो मुझे मिल जाए, जो डायग्राम वाले होते हैं, कितने त्रिभुज हैं या आगे कौन सा चिन्ह आएगा, मिरर इमेज, वाटर इमेज। और रीजनिंग में इमेज मिरर इमेज, वाटर इमेज और डाइस और कैलेंडर, ये 4-5 चैप्टर है जो मुझे कंप्लीट करने मैंने पढ़े नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले जब भी रहा हूँ बैंकिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मेरी जो वो सब है सिलॉग, इनक्वालिटी, पज़ल, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने 30 सेकंड 40 सेकंड लगते हैं मुझे कोई पज़ल सॉल्व करने में। तो और बाकी आप जो बैंकिंग का स्टूडेंट है वो जानता होगा कि ये सब नहीं आता है रीजनिंग में बैंकिंग की रीजनिंग में डाइस, कैलेंडर वगैरह, तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं पढ़ लूँगा। इस तरीके से मैं मेरी रीजनिंग का भी आप लोग को बता दिया। जिसकी रीजनिंग कंप्लीट है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस लगाए, और जब हफ्ते में 1 या 2 मॉक, जैसे मैं 2 दे रहा हूँ, आप लोग जो भी 1 दे रहा हो, तो मॉक टेस्ट लगा, उसमें आपको रीजनिंग में जैसा जो कमी लगे उस हिसाब से अपना रीजनिंग का शेड्यूल मेंटेन करिए। तो इस तरीके से आज का अपना दिन ख़त्म हुआ, और अब मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी के लिए जितना भी व्याकरण, जो कुछ रस, छंद, अलंकार, ये 3 टॉपिक हो गए, और अच्छे टॉपिक हैं, डीप क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई से, तो मैं संडे तक हिंदी को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दे के ये सब टॉपिक ख़त्म कर दूंगा। जैसे संज्ञा थोड़ी आती है, सर्वनाम भी कुछ आता है, जो भी मेन चैप्टर्स हैं वो मैं हिंदी कोशिश करूँगा अपनी संडे तक ख़त्म हो जाए, बाकी रिवीजन चलता रहेगा। और मेजर पार्ट हिंदी का वही रहेगा, याद करने वाला। तो संडे या मंडे तक मैं ये सारा जो आपको बताया जितने चैप्टर्स हैं हिंदी के, वो सब ख़त्म करूँगा, जिससे वो मैं रिवीजन करता रहूँ और याद करने के लिए फिर सिर्फ रचनाएँ रह जाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना अब 2-3 दिन मेरा हिंदी पे फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हिंदी मुझे 3 से 4 दिन में ख़त्म करनी है। तो इस तरीके से मेरा आज का दिन ख़त्म हुआ। मिलते हैं कल आप लोग के साथ, तब तक के लिए मोटिवेट रहिए,
पढ़ते रहिए, और अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन भी आप सबका हो ही जाएगा। जितने मेरे साथ ऐड हैं, मुझे 200-250 लोगों ने जितने भी ऐड हुए हैं, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ जितने भी मुझसे ऐड, हमेशा यही चाहूँगा जो भी लोग ऐड हुए हैं उन सबका एग्ज़ाम निकले। और मैं सोच रहा था कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना लूँ, उसमें भी आप लोग को ऐड कर लूँ जितने मेरे यहाँ वीडियो देखते हैं रेगुलर। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन कितना है वो पता चलता रहेगा। 200-250 लोगों में ही पता चलता रहेगा, लेकिन एक अंदाज़ा लगा रहेगा कि कितना, किसे कौन कौन क्या क्या पढ़ रहा है, जिसके जो कन्फ्यूजन है वो उसमें डाल दे। इस तरीके से मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ग्रुप बना दूंगा और लिंक टेलीग्राम की इसमें डाल दूंगा, उसमें जिसको जिसको ऐड होना है वो हो जाइएगा। लेकिन आप लोग अगर इसमें कमेंट करेंगे तभी मैं ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट।